तस्वीरें हम आपको ग्वालियर की दिखा रहे हैं। अंतिम सफर पर है ग्वालियर की राजमाता माधवी राजे सिंधिया। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी ही देर में होने वाला है और 3 राज्यों के सीएम और कई राज परिवार आज इस अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए आप देखिए पूरे ग्वालियर वासियों का यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है। 50 से ज़्यादा वीवीआईपी समेत 100 से ज़्यादा वीआईपी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता, मंत्री, कांग्रेस कार्यकाल के भी जो तमाम दिग्गज मंत्री रहे वो भी आज यहाँ पर आ रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए और अंतिम सफर पर हैं ग्वालियर की राजमाता माधवी राजे सिंधिया। आपको बता दें कल दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी और आज उनका जो शव है वो पार्थिव देह उन्हें आज ग्वालियर लेकर के आया और अब माधवराव सिंधिया का जहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था उनके ही बाजू वाली छतरी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोली। तो शाम के 5 बज चुके हैं और 25 खबरें लेकर हम 5 एंकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 5। तो अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सियासत जारी है। गृह मंत्री के बयान पर कपिल सिब्बल ने पलटवार किया। शाह ने कहा था कि मानता हूं कि यह सामान्य फैसला नहीं है। काफी लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि यह आपत्तिजनक बयान है। गृह मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। तो लोग कहने के पर्दे के ऊपर पीछे मत आप छुपिए। ये ऐसा आपत्तिजनक बयान है जो मैं समझता हूं कि गृह मंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए। उस गृह मंत्री को जिसको शायद कानून की धाराएं का ज्यादा मालूम नहीं है। तो इधर अरविंद केजरीवाल तो उधर स्वाति मालीवाल पर भी सियासी संग्राम जारी है, जो कि आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा सांसद हैं। आरोपी विभव कुमार लखनऊ में नजर आए। स्वाति पर हमले का आरोपी है विभव कुमार। आपको बता दें विभव कुमार अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह के साथ नजर आया है। विभव कुमार के खिलाफ अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि केजरीवाल आरोपी को संरक्षण दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है, तो इसलिए इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार, इन पे तो आरोप लगे हैं। मतलब अच्छा, आरोपी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में साथ में घूम रहा है और वो समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में भी दिखाई दिए साथ में। और चिंताजनक यह है कि जिसपे अरविंद केजरीवाल को कार्रवाई करनी थी वो उनका जुड़वा भाई बनके अपराध में साथ साथ घूम रहा है। तो स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार के मामले में लगातार सियासत हो रही है। भाजपा को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। वो ये कह रही है कि स्वाति मालीवाल, आपको डरने की जरूरत नहीं है, भाजपा आपके साथ है। आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया क्योंकि विभव कुमार एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आए, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया है बाकायदा एक पोस्टर जारी करते हुए। यानी यह तय है कितनी जल्दी यह मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको की हालत खतरे से बाहर है। कल रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ था। हमलावर ने पीएम पर 5 गोलियां दागी थी। रॉबर्ट फिको के पेट में गोली लगी थी। पीएम रॉबर्ट फिको की 3.5 घंटे सर्जरी चली। वहीं पीएम मोदी ने रॉबर्ट फिको पर हमले की कड़ी निंदा उन्होंने किया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, स्लोवाकिया के पीएम पर गोलीबारी की खबर से सदमा लगा। मैं इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। पीएम मोदी ने रॉबर्ट फिको के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में वास्तु दोष निवारण की कोशिशें शुरू हो गई हैं। कल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पूरी बिल्डिंग का निरीक्षण किया था। वास्तु एक्सपर्ट की सलाह के बाद दूसरा गेट खोला गया है। न सिर्फ गेट खोला गया बल्कि बिल्डिंग की पोताई और पिछले हिस्से में रिपेयरिंग का काम भी शुरू हो गया है। वास्तु दोष के निवारण की कोशिशों पर कांग्रेस की तरफ से कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा है। उधर बीजेपी कांग्रेस के वास्तु दोष पर तंज कस रही है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब वास्तु दोष की वजह से कांग्रेस मुख्यालय में बड़े फेरबदल किए गए हैं। इसके पहले भी कमलनाथ ने वास्तु दोष का निवारण करवाया था। तब कांग्रेस को सत्ता का सुख भी नसीब हुआ था। और अब ग्वालियर का रुख करते हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह के सारे कर्म हो गए हैं और अब वो चंबल की गहराइयों में डूब गए हैं। चंबल की गहराइयों में दफन हो चुके हैं। अब वो कभी नहीं बाहर निकलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री चंबल की गहराइयों में डूब गए, रेगिस्तान में दब गए, हर कर्म है गए, उसके बावजूद भी नहीं मान रहे हैं। तो इसका क्या हो सकता है? अब तो इनका एक ही काम रहेगा, उसने अपने को खदेड़ के पाकिस्तान और पहुंचा दो। इनमें सुरट्टा खत्म हो जाए इनका, बस ये रह गया इनका। बताइए ईवीएम मशीन कितनी देवता मशीन है, कमल के फूल ही फूल निकलते वहाँ में थे। और बताइए तापे ये इल्जाम लगावे लगे। इनको शर्म नहीं आती इनको? इनसे कह दो अब तो मीडिया के माध्यम से, अब शांत हो जाओ, बहुत हो गई। अब चंबल की गहराइयों में दफन हो चुके हो, अब कभी नहीं निकलोगे, डूब चुके हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे नक्सल ऑपरेशन को लेकर साय सरकार की तारीफ की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने एनकाउंटर को फेक बताने वाले कांग्रेस नेताओं पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद 5 महीने में 112 नक्सली मारे गए, 375 ने सरेंडर किया और 153 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगले 2-3 सालों में देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने के बयान पर छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पलटवार करते हुए कहा है कि 15 साल के बीजेपी सरकार में प्रदेश नक्सल मुक्त नहीं हुआ। अब 3 साल में नक्सल मुक्त होने की उम्मीद नहीं है। नक्सल मुक्त के लिए सरकार के पास स्पष्ट नीति नहीं है। इधर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर कार्टून वाला अटैक किया है। सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग थीम बदोबदी की तर्ज पर एक कार्टून वीडियो पोस्ट किया है और इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा है कि राहुल गांधी को महिला का पर्स लेकर मुस्लिम व्यक्ति को दिखाया गया है। महिला का जो पर्स देकर मुस्लिम व्यक्ति के साथ उन्हें उड़ते भी दिखाया गया है। बीजेपी ने लिखा है कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ है। वहीं अगली खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी ने कार्टून पोस्टर जारी कर राहुल गांधी पर तंज कसा है। कार्टून पोस्ट पर लिखा, अपनी दादी की करनी को पुनः दोहराने की कोशिश कर रहे हैं राहुल। पोस्ट में भारतीय संविधान पर खंजर भोंका हुआ दिखाया गया है, जिसमें राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि यह खंजर किसने भोंका। भारत की जनता जवाब दे रही है, तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी ने। बीजापुर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस का 8 सदस्यीय जांच दल पीड़िया पहुंचा। कांग्रेस का 8 सदस्यीय दल यहां पर नक्सल मुठभेड़ की जांच कर रहा है। पीड़िया इलाके में नक्सल मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में मारे गए थे 12 नक्सली। कांग्रेस ने मुठभेड़ पर सवाल उठाए थे। पीड़िया से वापस लौटे सीपीआई के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम, जिन्होंने पीड़िया में मृतकों के परिजनों से मुलाकात उन्होंने की। मामले में सीपीआई के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मारे गए नक्सलियों को उन्होंने ग्रामीण बताया है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से सीएम विष्णुदेव साय दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम साय की पत्नी कौशल्या साय भी पड़ोसी राज्यों में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करती हुई नजर आई। कौशल्या साय ने उड़ीसा में सुंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। यहाँ ग्रामीणों ने उड़ीसा के परंपरागत संस्कृति से उनका स्वागत किया है।
कौशल्या साय ने पीएम मोदी और विष्णुदेव साय सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में तीसरे फेज के चुनाव 7 मई को होने के बाद राजनीतिक पार्टियों की निगाहें अब स्ट्रांग रूम पर टिक गई हैं। भिलाई के श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस में बने स्ट्रांग रूम की निगरानी लगातार राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से लैस इस स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के कंधों पर है। वहीं इस बार स्ट्रांग रूम के बाहर बने राजनीतिक पार्टियों के लिए बने पंडाल में सीसीटीवी फुटेज को देखने के लिए बाकायदा टीवी स्क्रीन भी लगा दी गई है। लेकिन इस बार जहां भाजपा के पदाधिकारी स्ट्रांग रूम के आसपास नजर भी नहीं आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस की टीम ने 4 पालियों में अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रखी है। आंध्र प्रदेश में चुनाव के बाद हिंसा देखने को मिल रही है। कई शहरों से मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। बढ़ती हिंसा को देखते हुए आंध्र प्रदेश के पलांडु में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। चुनाव आयोग ने डीजीपी और सीएस को भी तलब किया है। पलांडु जिले में धारा 144 लगा दी गई है। मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग हादसे में अब तक 16 लोगों की जान चली गई है। 42 लोग घायल हैं, इलाज उनका जारी है। हादसे पर बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने कहा है कि बचाव अभियान खत्म हो गया है, मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। सीएम ने हमें आदेश दिया है कि सभी होर्डिंग्स की जांच की जाए और अब सभी होर्डिंग्स को प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। सैकड़ों ग्रामीणों ने रायपुर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। लालपुर तालाब पर अवैध कब्जे के लिए ग्रामीण इसके खिलाफ हैं। बिल्डर की मनमानी से परेशान ग्रामीणों ने घेराव किया है। कलेक्टर से अवैध कब्जा पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। खरगोन की अनाज मंडी में कपास के बीज खत्म होने और टोकन नहीं बांटे जाने पर किसान आक्रोशित हो गए, भड़क गए। खबर मिलते ही किसानों ने विस्टान रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं चक्का जाम की सूचना मिलने पर एएसपी, एसडीएम, डीडीओ और टीआई पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश दी। किसानों का आरोप है कि व्यापारी कपास बीज की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिससे किसानों को पर्याप्त बीज नहीं मिल पा रहा। वहीं किसानों का कहना है कि ऋण पुस्तिका पर केवल 2 पैकेट बीज दिए जा रहे हैं, जो काफी कम है। वहीं एसडीएम का कहना है कि फिर से टोकन देकर कुछ दुकानों से बीज बांटा जाएगा। हालांकि डीडीए का कहना है कि डीलर्स के अगर महंगे दामों पर बीज बेचने की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2023 पर बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने परीक्षा में पूछे गए 2 सवालों को गलत पाया। राज्य वन सेवा प्री एग्जाम की मेरिट लिस्ट फिर से बनाने के कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। खबर कटनी से है, जहां आयकर विभाग की टीम ने एक साथ कई बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। ये सभी कारोबारी दाल मिल और चावल मिल का व्यापार करते हैं। सबसे बड़ा व्यापार करने वाले अनिल इंडस्ट्रीज के 3 भाइयों के घर और उनके ठिकानों पर भी टीम ने दबिश दी है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। जबलपुर भोपाल के आयकर विभाग के अधिकारी 50 से ज्यादा कारों में सवार होकर सुबह पहुंचे। इनकम टैक्स दल के साथ ही पुलिस की टीम भी मौजूद रही। आईटी की टीम सुबह से ही दस्तावेजों को खंगाल रही है। पन्ना में अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की है। मौके से 6 एलएनटी मशीन समेत रेत से भरे 24 ट्रक जब्त किए गए हैं। इलाके में लंबे समय से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। कलेक्टर के निर्देश पर अजयगढ़ एसडीएम ने कार्रवाई की है और अजयगढ़ थाना क्षेत्र के कैन नदी की घटना है। और इसी बीच सुकमा से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने एक प्रेस नोट जारी किया है। क्रॉस फायरिंग में ग्रामीणों को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। सरकार से वार्ता के लिए माहौल बनाने के लिए संगठनों से अपील भी की गई है। जनवरी से अब तक पुलिस मुठभेड़ में 107 लोगों के मारे जाने की पुष्टि भी प्रेस नोट में की गई है। सतना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 में युवक की हत्या की खबर है। आपसी रंजिश में पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई। 2 लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। वहीं हत्या करने के बाद से दोनों ही आरोपी फरार हैं। आरोपियों की तलाश में जीआरपी की पुलिस जुटी हुई है। इंदौर में नारकोटिक्स विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एमडी ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 35 लाख रुपए की कीमत की एमडी ड्रग्स बरामद की गई। पीओके से ड्रग्स की तस्करी ट्रक से होती थी। ट्रक ड्राइवर ही ड्रग की तस्करी करते थे। बलौदाबाजार में युवती की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। नाली में युवती की सिर कुचली लाश मिलने से हड़कंप मच गया है।
लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या कर अज्ञात आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। लोहिया नगर न्यापारा की यह घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और इधर कोरबा में 8 साल की मासूम से छेड़छाड़ की खबर है। दुकानदार ने मासूम से छेड़छाड़ की। दरअसल मासूम दुकान में सामान खरीदने गई थी। घटना के बाद परिजन और लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने अधेड़ को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। खरमोर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की यह घटना है। कवर्धा के कोयलारी गांव में डायरिया का कहर थम ही नहीं रहा है। डायरिया पीड़ित एक और बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई है। अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 103 लोग अभी भी बीमार हैं। गांव के 2 कुएं का पानी दूषित है। डायरिया फैला हुआ है। स्कूल में अस्थायी अस्पताल बनाकर लोगों का इलाज जारी है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हादसों से हाहाकार मचा हुआ है। धार से खबर है, सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, 1 गंभीर है। तो वहीं इंदौर में भी सड़क हादसा हुआ है। इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सड़क हादसे की, जहां आज दर्दनाक हादसा हुआ। 8 लोगों का इसमें निधन हुआ है। कुछ लोग घायल हैं जिन्हें बेटमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेटमा थाना क्षेत्र के घाट बिल्लौद बाईपास के पास ये दुर्घटना हुई। गुना जिले के बिसनबाड़ा गांव के निवासी हैं मृतक। झाबुआ से ये गुना जा रहे थे और उस दौरान सड़क हादसे का शिकार हो गए। सड़क किनारे एक अज्ञात वाहन खड़ा हुआ था, उससे बोलेरो टकरा गई और टक्कर के बाद सड़क किनारे खड़ा वाहन लेकर के ड्राइवर फरार हो गया है। अलीराजपुर में 2 बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग की मृत्यु हो गई, जबकि 2 लोग अब भी घायल हैं। मृतकों में एक 3 साल का बच्चा भी शामिल है। भाबरा दाहोद मार्ग पर यह हादसा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो अगली खबर भिलाई से है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने सीआईएसएफ जवान को ठोकर मार दी है। हादसे में जवान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे ये घटना हुई है। जवान को पुलिस सुपेला अस्पताल लेकर पहुंची। छावनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तमिलनाडु के चंगलपट्टू में भीषण सड़क हादसा हो गया। बस और ट्रक के बीच से यह टक्कर हुई और इसमें 4 लोगों की जान चली गई। 15 यात्री घायल हैं। टक्कर में बस के परखच्चे उड़ गए। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं इंदौर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रॉपर्टी ब्रोकर की जमकर पिटाई कर दी है। युवती से अश्लील हरकत करने का आरोप है। सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे हुए थे। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। भीड़ ने ब्रोकर को पीटने के बाद पुलिस के हवाले किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के बरेली में पुलिसकर्मी ने राहगीर से जमकर मारपीट की। दोनों जवान होमगार्ड के बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा। दोनों जवानों पर केस दर्ज किया गया। रायसेन जिले के रंगपुरा केसरी गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गए बुजुर्ग पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाघ ने मृतक का आधा शरीर खाकर वहीं छोड़ दिया। सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। वहीं बाघ की सर्चिंग भी शुरू कर दी गई है। वन विभाग की टीम मृतक के परिजनों को 8 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कह रही है। बता दें कि पिछले 2 महीनों से इलाके में बाघ का मूवमेंट देखा जा रहा है। बावजूद इसके वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने में असफल रही। इधर कोरबा के कटघोरा वनमंडल में राहा जंगल में तेंदुए का शव मिला है। तेंदुए के शिकार किए जाने की आशंका है। तेंदुए के नाखून, दांत समेत कई अंग गायब हैं। कटघोरा वनमंडल के चैतमा रेंज की घटना है। तेंदुए को जहर देकर मारने की आशंका जताई जा रही है। वहीं कांकेर में एक तेंदुआ घर की बाड़ी में बने कुएं में गिर गया। तेंदुआ मुर्गे का शिकार करने आया हुआ था। तेंदुए का रेस्क्यू अभी भी जारी है। भाटापारा के अशोक यदू इन दिनों आमजन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। दरअसल अशोक यदू शांति की तलाश में अलग अलग जगह घूम रहे थे, लेकिन मंदिरों और तीर्थों के भी चक्कर लगाए, लेकिन उनका अकेलापन दूर हुआ नहीं और अब वो अपने पैतृक ग्राम माचा भाट पहुंचे। 1.5 किलोमीटर की जमीन पर पेड़ लगाने शुरू किए और अब तक करीब 2000 पेड़ लगा भी चुके हैं। फिलहाल उनका लक्ष्य है कि 5000 वृक्षारोपण उनकी अंतिम सांस तक वो करें।
तो वहीं अगली खबर डिंडौरी से है, जहां गुदना आर्टिस्ट मंगला बाई का ऑस्ट्रेलिया में जलवा दिखा है। सिडनी यूनिवर्सिटी के चाउचक म्यूजियम में मंगला को कला प्रदर्शन का मौका मिला। ऑस्ट्रेलियन बड़े चाव से भारत की आदिवासी संस्कृति का गुदना लगवा रहे हैं। 7 साल की उम्र से ही मंगला बाई गुदना कर रही है। मां से विरासत में उन्हें गुदना की कला मिली। गुदना की कला को उन्होंने संरक्षित रखा है और वो चाहती हैं कि आगे भी इसे संरक्षित रखा जाए। जिले के लालपुर गांव की मंगला बाई रहने वाली हैं। तमिलनाडु के मंदिर में आशीर्वाद की एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। इसमें कांटों के बिस्तर से पुजारी आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में भक्त उमड़ते हैं। तमिलनाडु के कोविलपट्टी के मंदिर में यह परंपरा लंबे समय से जारी है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि वह अपना आखिरी मुकाबला 6 जून को कुवैत के खिलाफ खेलेंगे। छेत्री ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो जारी कर दी है। और इस बीच एक बड़ी खबर है रायपुर से, जहां आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज हो गई है। त्रिलोक सिंह ढिल्लन की जमानत याचिका पर अब कल सुनवाई होगी। एसीबी ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट ने यह आवेदन खारिज कर दिया। अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन की न्यायिक रिमांड अब बढ़ा दी गई है। गिरफ्तार आरोपी अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह 30 मई तक अब न्यायिक रिमांड में रहेंगे। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, ढेबर की जमानत याचिका खारिज हुई है, इसके साथ ही न्यायिक हिरासत की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि ये आबकारी घोटाले मामले में जो गिरफ्तार हैं अनवर ढेबर और त्रिलोक सिंह ढिल्लन, इनकी जो जमानत याचिका थी वो पिछली पेशी पे लगी हुई थी और सुनवाई के लिए आज डेट की गई थी। तो उसमें अनवर ढेबर की जो जमानत याचिका पे बहस हुई दोनों पक्षों में, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो एसीबीओडब्ल्यू के विशेष कोर्ट है उसने खारिज कर दी। उसमें बताया गया कि अभी ये जो मामला है इसमें 2 एजेंसियां काम कर रही हैं और इसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां होने इसमें बाकी है। इस तरीके इसलिए अभी जमानत का लाभ देना इसमें उचित नहीं होगा। इस तरीके का आदेश कॉपी में उसने लिखा है और उसमें ये कहते हुए उसने उनकी जो जमानत याचिका थी वो खारिज कर दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये सभी जो आरोपी हैं इनमें अगर बात करें तो अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, इन सब जो जेल में है इनकी न्यायिक रिमांड बढ़ी है और 30 मई तक न्यायिक रिमांड इनकी बढ़ाई गई है। एसीबीओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट ने इसमें रिमांड बढ़ा दी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए। तो इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।